Good evening, students. Am I audible? Kindly mark your attendance in the chat box. Okay. Today present Avigna, Yas, Dheeraj, Anuj. Okay. Samiksha, you have to. Okay. आज हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे. ओके. जो भी लेसन्स थे वो सारे हो गए हैं. ओके. तो ये आपका मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ क्या क्या सिलेबस मैथ मैथ वो चैप्टर फोर्थ और टोटली ओमिटेड है. इसमें कोई भी चैप्टर वो जो है वो मतलब आपको एग्जाम में नहीं आने वाला है. ओके. स्क्रीन दिख रहा है सबको? इज इट विजिबल? धीरज. ओके. थैंक यू. ओके. मैत्री have joined. Kindly mark your attendance in the chat box. मैत्री. हाँ. तो आपका फर्स्ट लेसन जो है वो फर्स्ट लेसन में ये सारे जो टॉपिक्स है वो नहीं पढ़ने हैं. ओके. और चैप्टर टू में ये सारे जो टॉपिक्स है दिया हुआ वो नहीं पढ़ना है. बाकी सारा जो भी है वो पढ़ना है. ओके. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मतलब कौन कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है. आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर वन का. ओके. चैप्टर वन का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है इस इसका जो भी हम लोग को जो भी सिलेबस पढ़ना है उस पे हम लोग रिवीजन करेंगे. और जो जो टॉपिक नहीं पढ़ना है वो मैं बता देता हूँ. जैसे कि सॉल्व एग्जांपल वन पेज नंबर टू करना है. क्वेश्चन नंबर टू 1 to 6 नहीं करना है. ओके. और मैंने सब जगह टिक कर दिया हुआ है. आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार. ओके. तो बाकी बहुत ज़्यादा सिलेबस रिड्यूस कर दिया है. आई थिंक पिछले बार तो इतना किया था. इतना ही पिछला बार भी किया था. ओके. देखिए ये वाला जो चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स और फाइनेंशियल प्लानिंग ये टोटली मतलब कि हटा ही दिया है सिलेबस से. ये आपको दोनों चैप्टर नहीं पढ़ना है. और चैप्टर वन टू में भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है. प्रोबेबिलिटी जो है वो टोटल चैप्टर आपको पढ़ना है. इसमें कोई साउंड ब्रेक हो रहा है. ओके. अब साउंड आ रहा है? ओके ओके ओके. ओके मैत्री. नो प्रॉब्लम. हाँ. तो फर्स्ट चैप्टर में मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है. मैंने उसको टिक किया हुआ है. जैसे ये आपका साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है. तो ये आपका एग्जांपल नंबर वन जो है वो नहीं करना है. ओके. और ये पेज नंबर टू का था. पेज नंबर थ्री में ये एग्जांपल नंबर टू भी नहीं करना है. लेकिन एग्जांपल नंबर थ्री जो है वो हमें पढ़ना है. ओके. और नेक्स्ट फिर ये प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर वन मतलब नहीं करना है. क्वेश्चन नंबर टू में वन से लेकर के सिक्स तक जो कि हमको नहीं करना है. इसे एग्जाम में नहीं आने वाला है. ओके. ये ग्राफ करना है. ग्राफ को हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से. और इसको मतलब आप भी नोट कर लीजिए ताकि आपको भी मतलब वो होगा बेनिफिट होगा. ओके. सबके पास होगा ही सिलेबस.
फिर ये सारा पढ़ना है। ओके, और ये एक्टिविटी जो है पेज नंबर 16 का ये एक्टिविटी है, ये नहीं करना है। ओके, और फिर पेज नंबर 17 में ये लेट्स थिंक, लेट्स रिमेम्बर, ये सारा कुछ नहीं आने वाला है। और ये भी मतलब नहीं पढ़ना है, जो आपका इन्वर्स करके हम लोग करते थे। ओके, तो ये भी नहीं करना है। पेज नंबर 18 टोटली मतलब सिलेबस से बाहर है। और पेज नंबर 19 में भी ये पूरा पेज मतलब 1.4 जो है वो नहीं करना है। ओके, इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। फिर ये पेज नंबर 20 में ये सारा चीज पढ़ना है, एप्लीकेशन जो भी है इक्वेशन का, ये सब पढ़ना है। ओके, और लास्ट में एक और चीज था, मैं आपको बता देता हूँ। प्रॉब्लम सेट वन का, ये देखिए प्रॉब्लम सेट वन में ये जो भी क्वेश्चंस हैं, ओके, तो हो सकता है आपको ये जैसे कि एक क्वेश्चन है डी निकालने के लिए, तो ये सारा कुछ आएगा। ओके, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है, जो कि कंसेप्ट मैंने नहीं बताया था, मतलब मैंने बताया था लेकिन इसको फिर से मैं रिवाइज करा दूंगा, कैसे हम लोग वन कॉमन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, वो मैं आज डिस्कस करूंगा। ओके, और फिर ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये टोटली जो है वो बाहर है सिलेबस से। ओके, तो ये चैप्टर वन में बस इतना ही जो है वो आपको पढ़ना है। ओके, तो ये सबको क्लियर हो गया। ओके, तो हम लोग रिवीजन स्टार्ट करते हैं फिर लेसन वन का। तो आप लोग नोटबुक और पेन साथ में रखिएगा, ताकि आप लोग भी साथ में सॉल्व करिएगा तो आप लोग को क्लियर होगा। ओके, हम्म, तो सबसे पहले आपका चैप्टर जो है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, चूंकि कोविड है तो हो सकता है आपका एग्जाम मतलब जैसे भी हो, तो उसमें क्वेश्चन जो भी आएंगे वो जो आपको पैटर्न होगा वो दिया गया होगा। ओके, तो उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे और सब्जेक्टिव्स भी होंगे। ओके, तो आपको जैसे कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको वो मतलब चूज करने के लिए दे देगा कि ये इक्वेशन जो है वो टू वेरिएबल्स में है या नहीं है। ओके, तो जैसे कि ये एक्टिविटी दिया हुआ है, तो जैसे 4m+3n=12, ये इक्वेशन है। ओके, ये इक्वेशन मतलब लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? तो लीनियर इक्वेशन मैंने बताया था, जो भी वेरिएबल्स होंगे उसका पावर 1 होना चाहिए। ओके, तो अगर पावर 1 होगा तो वो लीनियर इक्वेशन इन मतलब लीनियर इक्वेशन होगा। ओके, और वेरिएबल्स जो है वो अगर दो होगा, ठीक है, यानी कि वो टू वेरिएबल्स हैं, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे कि दिस इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, और यही यहाँ पे अगर सेकेंड एग्जांपल देखो तो यहाँ पे वेरिएबल टू। ओके, मीन्स ये लीनियर इक्वेशन नहीं, यहाँ पे जो डिग्री है वो चेंज हो रहा है। ओके, तो इसी तरीके का है, जैसे कि एक ये फोर्थ एग्जांपल देखो, 0x+6y-3। ओके, यहाँ पे देखो तो x जो है और y दो वेरिएबल दिख रहा है, बट यहाँ पे जीरो के साथ x का कोफिशिएंट जो है वो जीरो है। डेट मीन्स मतलब कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, यानी कि जब जीरो होगा ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। साउंड फिर से ब्रेक हो रहा है। ओके, सबको आवाज क्लियर आ रहा है? धीरज, यश, अनुज। ओके मैत्री, एक बार आप लेफ्ट करके फिर से रिज्वाइन हो जाइए। ओके, आई थिंक इट्स ओके, समटाइम्स ब्रेकिंग, समटाइम्स। ओके, अब सही आवाज आ रहा है ना? ओके, नाउ क्लियर। ओके, तो यहाँ पे आपका मतलब कि 0x है, यानी कि ये वाला तो नेग्लेक्ट हो जाएगा पार्ट, तो बच क्या गया 6y-3। 6y-3, जब आवाज ब्रेक हो तो आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा इसमें चैट बॉक्स में, या फिर आप
चैट बॉक्स में इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं देख लूंगा यार। ओके। तो 6y-3, यहाँ पे वेरिएबल्स जो है वो सिर्फ ओनली वन वेरिएबल है। ओके। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये नहीं होगा, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा। ओके। और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 0 कर दिया है, तो ये भी जो है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा, यानी कि ये नो होगा। ओके। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होने का कंडीशन क्या है? तो मैं एक जनरल इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। when presentation moves on text and event presentation okay। ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है सबको? आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो ये मतलब मैं क्लास कंटिन्यू करूं? ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। थोड़ी बहुत अगर कहीं पे दिक्कत हो तो बोल देना, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा उसको। ओके। तो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स होंगे उनके कोफिशिएंट जो है वो 0 नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ पे आपका वेरिएबल्स एक्स और वाई है, यहाँ पे आपका वेरिएबल्स जो है वो एक्स और वाई है, तो इसका जो कोफिशिएंट होगा, इसका जो कोफिशिएंट होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। डेट मीन्स ए नॉट इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो बी नॉट इक्वल टू 0। ओके। तो ये कंडीशन आपसे पूछा जा सकता है। ये आपको दे देगा इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ओके। और आपको ऑप्शन में दे देगा कि ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0, फिर ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0, फिर ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0। तो आपको उसमें चूज करना होगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होने के लिए कौन सा मतलब सेटिस्फाई करेगा। जैसे मैं दिखा देता हूँ एक आपको। ये आपको दिया रहेगा कि एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो फिर दिया रहेगा तो में रहेगा इक्वल टू 0 एंड इक्वल टू 0 रहेगा ए नॉट 0 एंड थर्ड आंसर नहीं करना है किसी को, ऐसा तो आंसर करना इक्वल टू 0 एंड ए नॉट इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू 0। ओके। ऐसा करेंगे आपको बताना है। प्रेजेंटेशन सीख रहा है।
आप लोग वेट करेंगे, मैं फिर से रिज्वाइन हो रहा हूँ। ओके। ओके, आवाज आ रही है? ओके, थैंक यू। अब क्लियर है ना आवाज? ये अभी भी वैसे ही आ रहा है? ओके, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो जैसे कि आपको क्वेश्चन रहेगा ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ओके, इस तरीके का क्वेश्चन होगा। ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो विच ऑफ द, फिर नीचे रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो कौन सा कंडीशन करेक्ट होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है ए इक्वल टू जीरो एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो। सेकेंड ऑप्शन ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो। एंड थर्ड ऑप्शन ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी इक्वल टू जीरो। एंड लास्ट ऑप्शन नन। ओके, तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा आपको बताना है। ऑप्शन सेकेंड। ओके, मैत्री ने सेकेंड आंसर किया है। ऑप्शन थर्ड। ओके, धीरज ने थर्ड आंसर किया है। देखो, यहाँ पे अगर आप फर्स्ट इक्वेशन से बनाते हो, जैसे एक की जगह पे जीरो रखते हो। ओके, एक की जगह पे आप अगर जीरो पुट करते हो तो क्या होगा? जीरो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो ये लीनियर इक्वेशन तो होगा, बट ये टू वेरिएबल्स इसमें नहीं होंगे। ओके, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। सेकेंड वाले में क्या है? ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ओके, तो इससे ये वाला आपका इक्वेशन का फॉर्मेशन होगा। ओके, एंड थर्ड ऑप्शन में क्या होगा? ए एक्स प्लस जीरो बी, क्योंकि यहाँ पे बी जो है वो जीरो है, यानी कि जीरो, सॉरी जीरो वाई। ओके, जीरो वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो जीरो वाई है, यानी कि ये वाला टर्म जीरो हो गया। तो ये वाला टर्म जीरो हो गया, तो ये भी आपका वन वेरिएबल में हो गया। तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ओके, धीरज, ये क्लियर हुआ बाकी लोगों को भी? ओके।
ये आपको नहीं पढ़ना है, ओके। बट आप को पता है कैसे सॉल्व करते हैं। एक इस तरीके का क्वेश्चन करना है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो कि आपका इस तरीके का होगा, 15x + 17y। स्क्रीन दिख रहा है ना? लेट मी चेक। ओके, इट्स विजिबल। ओके। हाँ, तो यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन होगा, इक्वेशन 15x + 17y = 21 एंड 17x + 15y = 11। ओके। यहाँ पे जो भी x का और y का कोफिशियंट होगा वो इंटरचेंज होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, 15x का कोफिशियंट है, ओके, और यही कोफिशियंट इसमें y में है, ओके। तो आपको जब भी साइमल्टेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो यहाँ पे इंटरचेंज होगा कोफिशिएंट। तो इस तरीके की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए, हम लोग सिंपली एक बार दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं और इसको सेकेंड इक्वेशन, और उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ओके। तो 15x + 17y = 21, और सेकेंड इक्वेशन को भी हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, 32x, 17y, 15y, 32y, 21 + 11 कितना होगा, 32। ओके। एक बार ऐड कर दिए, और सेकेंड टाइम में क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओके। तो ये तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका हम सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है आपका 15x + 17y = 21, ओके। तो 15x + 17y = 21 माइनस सेकेंड इक्वेशन, तो 21 - 11 कितना होगा, 10 होगा। 17y - 15 कितना होगा, 2y होगा। 15x - 17y x, तो ये होगा -2y, ओके। और तो ये आपका इक्वेशन आपको यहाँ पे मिलेगा, -x + y = 5, राइट। तो आपका एक इक्वेशन नंबर फोर्थ हो गया, और एक इक्वेशन नंबर थर्ड। तो यहाँ पे देखिए, x + y = 1, और यहाँ पे हम -x + y = 5। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को, एक में माइनस है और एक में प्लस है, तो दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर देते हैं, इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं, तो क्या होगा, ये दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो x वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ऐड करेंगे दोनों को, तो ये कितना हो जाएगा, y + y 2y, और ये 5 + 1 6। तो y का वैल्यू कितना होगा, y का वैल्यू 3, ओके। और y का वैल्यू 3 हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, या तो आप फोर्थ इक्वेशन में पुट करो, या फिर आप थर्ड इक्वेशन में। तो आप जब जैसे पुट करोगे y का वैल्यू 3, तो यहाँ से फिर x का वैल्यू आपका आ जाएगा, तो x का वैल्यू होगा आपका -2, ओके। तो चलिए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। एक क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, 7 या फिर 8, कोई भी एक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 ही कर लेते हैं, ओके, या फिर 7। तो पहले आप लोग सॉल्व करेंगे इसको, फिर उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। तो इसको आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सेम टू सेम उसी तरीके का है। और सॉल्व करके आप एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे, ओके। एम ऑडिबल आवाज आ रही है ना अभी? ओके। तो आप स्टार्ट करिए सॉल्व करना। इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा ही एक, ओके।
आप लोग साथ में सॉल्व करते रहेंगे, ओके। एक्स का वैल्यू 7 और वाई का वैल्यू 3 है, ओके धीरज। बाकी सारे लोग भी सॉल्व करेंगे। ओके, मैत्री ने भी निकाल लिया, वेरी गुड। ओके, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए इसको आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, जिनको नहीं समझ में आएगा, ओके। 424 / 106 कितना बार में ये डिवाइड होगा? ये 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, ओके। देयरफॉर x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये आपका इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा? ये इक्वेशन नंबर थर्ड होगा। ओके, दिस इज योर इक्वेशन नंबर थर्ड। और इक्वेशन ऑफ फर्स्ट सेकेंड ये आपका थर्ड हुआ। और हम एक बार इसको ऐड कर लिए, अब एक बार हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, इन दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप यहाँ पे कोई कुछ भी ले सकते हो, सेकेंड -1 या फिर फर्स्ट माइनस सेकेंड। ओके, तो आप चाहो तो फर्स्ट माइनस सेकेंड भी कर सकते हो। फर्स्ट माइनस सेकेंड 9x57y। और जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, तो यहाँ पे साइन जरूर लिखेंगे, ओके। माइनस साइन थोड़ा सा यहाँ पे दूरी पे, और जहाँ पे साइन होगा, जैसे यहाँ पे 57 है, जिससे पहले क्या है, प्लस साइन है, तो यहाँ पे हम माइनस साइन लिखेंगे। और यहाँ पे माइनस साइन है तो प्लस साइन, और यहाँ पे प्लस साइन है तो माइनस साइन। साइन चेंज करना आप लोग को पता होगा, ओके। और यहाँ पे इस पेज में यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस वाला साइन लिखेंगे, ओके।
तो ये कितना हो गया, 49x माइनस 57x, ये होगा माइनस, क्योंकि 57 वाला टर्म ज़्यादा है, ओके, तो माइनस 8x, और यहाँ पे 57 माइनस में है और यहाँ पे 49 प्लस में है, तो माइनस 57 ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे भी आपका माइनस 8y होगा, ओके। और यहाँ पे माइनस 252, यानी कि माइनस में होगा ये साइन, और 252 माइनस 172 कितना हो गया आपका, -252 प्लस 172, ये कितना होगा, यहाँ पे 0 होगा और 80 होगा, ओके। और यहाँ पे सब में माइनस साइन है तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 8 कॉमन ले लेते हैं, तो कितना होगा 8x एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे हम लोग और का साइन देंगे, जब भी हम लोग इक्वेशन को आगे प्रोसीड करते हैं तो और का साइन देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं और का साइन, ओके। तो इक्वल टू 80, देयरफॉर x प्लस वाई, ये सब लिखने का तरीका अभी से आदत डाल लो, ओके। x प्लस वाई इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 8, तो ये हो गया आपका 10, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये आपका इक्वेशन नंबर 4 होगा, ठीक। तो इक्वेशन नंबर 4 ये है आपका, और इक्वेशन नंबर थर्ड जो है आपका x माइनस वाई इक्वल टू 4, ओके। अब फिर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, चूंकि मेरे पास स्पेस इसके नीचे नहीं है तो इसीलिए मैं राइट साइड में सॉल्व कर रहा हूँ, ओके। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, अगर आपके राइट साइड में स्पेस बचता भी है तो भी आपको सीधे सॉल्व करना है, ओके। तो इक्वेशन थर्ड और सेकेंड को हम क्या करेंगे, थर्ड और फोर्थ को ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 4 है और यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, तो मतलब कि एक वेरिएबल आपका चेंज हो, मतलब वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऐड ऐड इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, ठीक। तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इक्वल टू 10, इससे एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इसीलिए इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे होगा 2x, और ये टर्म कैंसिल हो गया, और 4 प्लस 10 14, देयरफॉर x इक्वल टू 14/2, दैट इज 7, ओके। अब x का वैल्यू 7 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे आप फोर्थ वाले में पुट करो या थर्ड वाले में, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4, ओके। तो x के जगह पे हम क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 10, x का वैल्यू कितना है 7, तो 7 पुट करेंगे, प्लस वाई इक्वल टू 10, ओके। तो y इक्वल टू यहाँ पे और का साइन देंगे, ओके। और ये और का जो भी साइन होगा वो मतलब एक सामने होना चाहिए, 10 माइनस 7, तो ये हो गया आपका 3, ठीक है। तो x कॉमा वाई इक्वल टू क्या होगा 7,3, ठीक है। तो ये आपका आंसर हुआ, आपका भी यही आया है 7,3, ओके, वेरी गुड। तो ये सबको क्लियर हो गया जिन्होंने नहीं सॉल्व किया था।
नोट भी करना है किसी को? ओके ठीक है, तो आगे प्रोसीड करते हैं। ओके। नेक्स्ट है आपका ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ग्राफ वाला क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो ग्राफ वाला क्वेश्चन के लिए आपको एग्जाम में एक ग्राफ पेपर भी दिया जाएगा, जब अगर ग्राफ पेपर से मतलब ग्राफ से क्वेश्चन आएगा तो। ओके। तो ग्राफ पेपर वाले क्वेश्चन को आपको कैसा रहेगा, तो एक एग्जांपल से हम उसको समझते हैं। जैसे कि एक आपका दो इक्वेशन होगा। ओके, दो इक्वेशन होगा। इस तरीके से एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। ओके। तो जब इस तरीके के क्वेश्चन रहे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हर इक्वेशन के लिए एक टेबल बनाते हैं इस तरीके से। ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 के लिए एक हम टेबल बनाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे x, और यहाँ पे लिखेंगे y, और यहाँ पे लिखेंगे x कमा वाई। ओके। और x की जगह पे हम खुद से कोई भी वैल्यू लेंगे। ठीक है। खुद से मतलब x का जो भी वैल्यू लेंगे वो आप इस तरीके से लेंगे कि वो 5 से मतलब 5 से लेकर के मतलब -5 से 5 के बीच हो। ठीक है। -5 से 5 के बीच हो। या फिर मतलब ऐसा नहीं लेंगे कि y का वैल्यू जो है वो मतलब ज्यादा हो जाए। ओके। तो मतलब छोटा छोटा वैल्यू लेंगे, स्मॉल वैल्यू, क्योंकि हमको उसको ग्राफ पेपर पे दिखाना है, तो वहां पे हमको दिक्कत हो सकता है। ठीक है। तो मतलब नियर अबाउट जीरो। ठीक है। जो भी वैल्यू आप एज्यूम करोगे वो जीरो के आसपास का ही होना चाहिए, मतलब 0, 1, 2, या फिर -1, -2, इस तरीके से। ओके। या फिर मतलब 5 तक, या फिर मतलब जो भी है आपका, मतलब जो जिससे कि आपका स्मॉल मतलब वैल्यू है वाई का। ओके। तो जैसे x का वैल्यू हम -1 पुट करते हैं, x का वैल्यू -1 लेते हैं, तो क्या होगा, x का वैल्यू -1 अगर हम लेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा, तो ये -1 इधर जाएगा तो y का वैल्यू हो जाएगा 5। ठीक है। तो हम यहाँ पे -1 पुट करेंगे, यहाँ पे 5 पुट करेंगे। ओके। तो इस तरीके से ये आप टेबल बना लेंगे। उसके बाद फिर मान लो कि हम y का वैल्यू जीरो ले लेते हैं, y का वैल्यू जीरो लेंगे तो क्या होगा, x का वैल्यू 4 होगा। फिर एक तुम ले सकते हो ये y का वैल्यू जीरो, x का वैल्यू जीरो ले लो तो y का वैल्यू 4 होगा। ठीक है। तो वो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो और फिर यहाँ पे y का वैल्यू हम क्या करते हैं, 3 लेते हैं। ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आएगा आपका, 1 आएगा। ठीक है। और y का वैल्यू -2 अगर हम लेते हैं तो x का वैल्यू जो होगा वो 6 होगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम मतलब टेबल बना लेते हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन के लिए। सेकेंड इक्वेशन के लिए भी हम वैसे ही करेंगे। ठीक है। सेकेंड इक्वेशन के लिए भी हम एक बार x का वैल्यू जीरो ले लो, एक बार y का वैल्यू जीरो ले लो। ओके। और प्रयास ये करेंगे कि जो भी एक्स वाई का मतलब नंबर है, ओके, वो आपका इंटीजर होना चाहिए। ये नहीं कि फ्रैक्शन में आ गया। ठीक है। फ्रैक्शन में अगर मान लो जीरो पे या फिर 1 पे 2 पे फ्रैक्शन में आ रहा है, तो देखेंगे कि कौन सा नंबर ले जिससे कि फ्रैक्शन में ना आए। ठीक है। अगर इन केस अगर आ भी दिख गया मतलब डिनोमिनेटर में 2, तो वो चलेगा, क्योंकि आप उसको हाफ करके लिख सकते हो। ओके। तो वो मतलब ट्राई करना कि वो फ्रैक्शन में ना आए। ऐसा क्वेश्चन भी रहेगा जिसमें कि फ्रैक्शन में नहीं आएगा। ओके। इस तरीके का मतलब क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर भी आ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो जो भी ये आपको मतलब यहाँ पे जो भी आप वैल्यू लोगे वो 4 मतलब नंबर ऑफ वैल्यू आपको 4 लेना है, जैसे 1, 2, 3, 4। ठीक है। मतलब चार अलग अलग वैल्यू पे आपको वो निकाल लेना है, टेबल बनाना है। थ्री मतलब दो वैल्यू पे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बट चार वैल्यू पे सॉल्व करोगे तो करे मतलब सही होने का चांसेस जो है वो ज्यादा रहता है। ओके। गलती नहीं होगा। तो जब आप इसका कोऑर्डिनेट निकाल लोगे, एक्स वाई का कोऑर्डिनेट, तो क्या करोगे, एक ग्राफ पे मतलब ग्राफ पेपर पे। हाँ,
ग्राफ पेपर पे आप क्या करोगे, एक एक्सिस ड्रॉ करोगे, एक एक्सिस ड्रॉ करोगे और दूसरा वाई एक्सिस ड्रॉ करोगे। ठीक है, मेक श्योर आपका जो भी आप ड्रॉ करोगे तो ये आपका कोऑर्डिनेट आपको दिख रहा होगा। ओके, कोऑर्डिनेट दिख रहा होगा। जैसे आप देखो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट में मिनिमम वैल्यू -1 है, और इसमें एक्स कोऑर्डिनेट में मिनिमम वैल्यू क्या है, -1 है। ओके, और एक्स कोऑर्डिनेट में मैक्सिमम वैल्यू कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट में मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 4 6 6 है। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट में मतलब आपका जो मिनिमम और मैक्सिमम है वो क्या है, -1 to 6। और वाई कोऑर्डिनेट में आप देखो तो वाई कोऑर्डिनेट में मिनिमम वैल्यू क्या है, -4। ठीक है, मिनिमम वैल्यू -4 है, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितना है, मैक्सिमम मैक्सिमम 5। ओके, मैक्सिमम 5 है। यानी कि ये जो आपका ग्राफ हमको जो भी ड्रॉ करना है लाइन, वो मतलब कि एक्स एक्सिस पे -1 से लेके 6 तक होना ही चाहिए। ओके, तो उस तरीके से हम मतलब इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं कि कैसे इसको हम आगे का प्रोसेस प्रोसीड कैसे करते हैं। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करने के बाद हम जो भी यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन का जो लाइन है, फर्स्ट इक्वेशन है, तो उसका कोऑर्डिनेट हम सबसे पहले मार्किंग कर लेंगे। तो -1,5 ये कहाँ पे है, तो -1,5 यहाँ पे है। ठीक है, दिस इज योर -1,5। सेकेंड 4,0, 4,0 कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस में 4 यहाँ पे है और 0 यहाँ पे होगा, तो यानी कि दिस इज योर पॉइंट 4,0। नेक्स्ट है आपका 1,3, तो 1,3 कहाँ पे होगा, ये 1 है और ये 3 है। ठीक है, ये 3 और ये 1, तो ये दोनों कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, तो ये हो गया आपका 1,3। और लास्ट वाला क्या है, 6,-2। ठीक है, 6,-2। तो आप यहाँ पे 6,-2, 6 कहाँ पे, यहाँ पे है। ठीक है, और -2 यहाँ पे है। ठीक है, तो 6,-2 यहाँ पे है। ओके, और ये चारों जो पॉइंट है ये एक लाइन में क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। ठीक है, तो आप चारों पॉइंट यहाँ पे स्केल रखोगे और चारों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लोगे। ओके, तो इस तरीके से आप मतलब इसको ड्रॉ करोगे। नेक्स्ट करना क्या है, नेक्स्ट आपका ये आपका फर्स्ट लाइन का इक्वेशन हो गया। ओके, दिस इज योर फर्स्ट लाइन इक्वेशन। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे x + y = 4। ओके, यही है ना, तो इसको हम लोग वहाँ पे लिख देंगे। फिर सेकेंड जो लाइन है उस पे जो भी पॉइंट है उसको भी हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ये नहीं कि आप क्या करोगे, आप ऐसा गलती नहीं करोगे, कुछ बच्चे एग्जाम में हड़बड़ी के चक्कर में क्या करते हैं, सारा जो भी पॉइंट है दोनों इक्वेशन में वो जल्दी 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 मार्क कर देते हैं। ठीक है, और मार्क करने के बाद उनको पता ही नहीं चलता है कहाँ से हमको लाइन ड्रॉ करना है। तो उस समय होता क्या है कि आपको लाइन ड्रॉ करना है यहाँ से, तो आपने ड्रॉ कर दिया। मान लो लाइन ड्रॉ करना है आपको यहाँ से ऐसे, तो आपने मान लो गलती से ड्रॉ कर दिया यहाँ से, तो क्या होगा, आपका गलती हो जाएगा। तो इसीलिए मतलब आपको जल्दी जल्दी नहीं करना है। ओके, मतलब एक बार में एक प्लॉटिंग करना है, फिर दूसरा बार में दूसरा प्लॉटिंग। तो दूसरे इक्वेशन का प्लॉटिंग हम लोग करते हैं। ओके, तो दूसरे इक्वेशन में क्या है, 0,-2, तो 0,-2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे मार्किंग करेंगे। फिर नेक्स्ट 1,0, तो 1,0 यहाँ पे है, तो यहाँ पे मार्किंग करेंगे। फिर नेक्स्ट आपका 3,4, 3,4 कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे मार्क करेंगे। फिर -1,-4, तो -1,-4, -1 ये रहा, -4 ये रहा, तो यहाँ पे। ठीक, अब ये चारों पॉइंट एक लाइन में मतलब कोइंसाइड कर रहा है, तो यहाँ से हम लोग अ, एक लाइन से हम चारों पॉइंट को मिला देंगे। ठीक है, और जब भी हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे
तो एक एरो का निशान हम लोग दोनों साइड देंगे, क्योंकि ये लाइन है, इसको हम और आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर भी और इधर भी। ठीक है, इसीलिए आपको एरो दिया हुआ है। ठीक है, तो सिर्फ आपको यहाँ पे एरो दे देना है। अब ये दोनों लाइन को हमने मार्क कर दिया। अब दोनों लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया। ओके, अब दोनों लाइन को ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वही आपका पॉइंट जो है वो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यही आपका सॉल्यूशन होगा। कौन सा? ये वाला जहाँ पे पॉइंट मार्क हो रहा है। तो इसको चेक करेंगे। ठीक है, इसको चेक करेंगे कि कौन सा पॉइंट पे ये कट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस में कौन सा पॉइंट है, तो यहाँ पे देखोगे तो ये हो गया आपका 2, और ये आपका हुआ, ये भी आपका 2। अगर थोड़ा सा भी आपने लाइन ड्रॉ करने में थोड़ा सा भी मिस्टेक किया, इसको थोड़ा सा नीचे या फिर इसको थोड़ा सा ऊपर या फिर इधर उधर किया, तो ये यहाँ पे जो मिल रहा था यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा तो आपका जो कोऑर्डिनेट है वही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन ही रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको केयरफुल रहना है इसमें। और जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो वो मतलब जहाँ पे उसका सॉल्यूशन है वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो बस थोड़ा सा केयरफुलनेस के साथ आप अगर इसको करोगे तो 100% मतलब उम्मीद है सही होगा। ओके, थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ी करोगे तो फिर मे बी मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग मिस्टेक नहीं करोगे क्योंकि आपको मैंने सारा पॉइंट्स बता दिया है। ठीक है, और जब ये आपको मतलब पता चल जाएगा 2,2 पे है, तो फिर हम लोग नीचे लिख देंगे द सॉल्यूशन इज 2,2। ठीक है, एक्स कमा वाई इक्वल टू 2,2, इस तरीके से। द सॉल्यूशन द सॉल्यूशन इज एक्स कमा वाई इक्वल टू 2,2। ओके, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप इसको लिख देंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा सबको। मैत्री, यश, धीरज, तो ग्राफ का क्वेश्चन कर लोगे ना आप लोग अब? हाँ, और एक चीज और, जो भी आप यहाँ पे मार्किंग करोगे तो यहाँ पे स्केल जरूर एक लिख देना राइट कॉर्नर में, मतलब ऊपर साइड में स्केल ऑन बोथ एक्सिस, मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि यहाँ पे जैसे आप ग्राफ पेपर पे देखोगे तो एक डार्क लाइन होगा, मतलब 10, मतलब 10 mm के बाद। ओके, या फिर 1 सेंटीमीटर के बाद। तो अगर आप 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट ले रहे हो तो आप यहाँ पे मार्क कर दोगे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, तो ये मार्क करना होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका डिटर्मिनेंट। ओके, तो डिटर्मिनेंट है और इसमें हम लोग फिर सीखेंगे क्रेमर्स रूल से कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो डिटर्मिनेंट हम लोग देखते हैं कैसे इसको वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट का अगर जैसे कि इस तरीके का ए बी सी डी होता है। ओके, इस तरीके को हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। और जैसे कि क्वेश्चन होगा इस तरीके का, जैसे 4, 5, 3, 2। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होगा? ठीक है, तो इसका वैल्यू बताना है। तो कितना होगा? इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, एक इधर से और एक इधर से। तो 4 × 2, 4 × 2 -5 × 3। ठीक,
तो 4 × 2 कितना हो गया 8 और -5 × 3 15। तो 8 - 15 कितना होगा? तो 8 - 15 हो गया आपका 7 -7। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हुआ -7। ठीक है, तो इस तरीके का डिटर्मिनेंट आपको क्वेश्चन में आएगा, तो आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है और उसका वैल्यू बताना है। फिर आपका है डिटर्मिनेंट्स मेथड। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रेमर्स रूल। तो क्रेमर्स रूल से हम लोग कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ये हम लोग को पढ़ना है। ओके, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि इस क्लास में मतलब कि ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ओके, अगर आपको कोई डाउट होता है, ठीक है, अगर कोई आपको डाउट होता है जैसे कि कोई कहीं मैथ्स में कहीं पे भी, तो आप हमको मैसेज भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे। मैं आपको नंबर दे देता हूँ। ओके, तो मैं चैट बॉक्स में अपना नंबर लिख रहा हूँ, आप लोग वहाँ से वहाँ पे मैसेज करके आप पूछ सकते हो। तो जब भी आप मैसेज करेंगे, 1 मिनट में लिख देता हूँ। हम्म, तो यहाँ पे जब भी आप मैसेज करेंगे तो अपना नाम और क्लास का नाम लिख देंगे। ओके, उसके बाद आप मैसेज करेंगे और जो भी आपका डाउट होगा मैं उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा। ओके, सबको मिल गया नंबर? इसको नोट कर लीजिए। ओके। ओके, तो आप आज का क्लास आपका यहीं पे खत्म हुआ। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, बाय। यू कैन लेफ्ट द सेशन। ओके, बाय।